नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। और हमारी पीटीआई एग्ज़ाम, हरियाणा पीटीआई एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो सीरीज चली उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पीछे की जो हमारे 3 दिन के वीडियो थे वो हमने मसल्स के ऊपर कवर किए हैं। आज का जो वीडियो हमारा है वो है मानव शरीर की जो हड्डियाँ हैं, ह्यूमन बॉडी की जो बोन्स हैं उसके ऊपर है। उसको शुरू करें उससे पहले हम जो बोन होती है ना, उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसकी कुछ एक इमेज आपको दिखा देते हैं। उसमें अलग अलग आपको पता चल जाएगा कौन सी बोन कहाँ पे, बाद में उनको याद करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो एक बार वो देख लेते हैं कि शरीर में कौन सी बोन जो है कहाँ पे पाई जाती है। पिक से क्लियर हो जाएगा इमेज से। तो सबसे पहला जो चित्र आपके साइड में भी आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे बताया गया है, सबसे ऊपर क्रेनियम, फिर वर्टेब्रा, उसके बाद स्कैपुला आपको बोन नजर आ रही होगी, स्कैपुला हमारी यहाँ पे होती है, फिर हाथ की ह्यूमरस बोन, फिर हिप्स का एक हिस्सा दिखा है पेल्विस। इसके बाद अपोजिट साइड देखोगे आप रेडियस, अल्ना बोन जो दिखाई गई है। इसके अलावा नीचे आओगे थाई की जो मसल फीमर, फिर जो घुटने की जो ऊपर की ढकनी होती है, रेणवी लैंग्वेज में जो ढकनी बोलते हैं ना उसको पटेला बोला जाता है। उससे नीचे टीबिया, फिर फिबुला, फिर नीचे तालसू। तो ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। इसके अलावा और भी मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जिसमें और भी ज़्यादा बोन्स कवर हो जाएंगी आपकी। तो इस चित्र को ध्यान से देख लें, क्योंकि बाद में जब मैं एक एक लाइन के क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, तो पता चल जाएगा कौन सी बोन कहाँ पे होती है, कौन सा जॉइंट किस बोन के बीच में होता है। क्योंकि ये 2 से 3 वीडियोज बनेंगे बोन से रिलेटेड भी, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, ये मेन चित्र मैंने आपको दिखाया। इसके बाद नेक्स्ट एक चित्र देखेंगे आप, उसमें फिर वही है। स्कैपुला नजर आ रही होगी आपको, स्टर्नम, क्लेविकल, रिब्स, एक नया वर्ड आपको नजर आ रहा होगा। स्टर्नम आपने देख ली, स्टर्नम पिछले वीडियो में भी थी, रिब्स भी थी, आपने नजर आ रहा होगा स्टर्नम, रिब्स, फिर ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, पेल्विस, सैक्रम, वर्टेब्रा, और ये सारे आप देख सकते हो। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज, जो हाथों के जो होते हैं ना आपकी, यहाँ पे जो ये होता है ना, इसका बोलते कलाई का जोड़, यहाँ पे कार्पल्स होती हैं, फिर आपकी मेटाकार्पल्स, और लास्ट में जो फ्लेंजिज। ठीक है, आप अपनी हड्डियों को काउंट भी कर सकते हो, 206 इजीली। ठीक है, फिर फीमर आ गई, फिर नीचे जाओगे टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, लेग्स की। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हो साफ साफ। इसके बाद एक चित्र और देख लेते हैं हम, जॉइंट्स रिलेटेड। यहाँ पे आपको अलग अलग जॉइंट्स, वो जॉइंट्स रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे, तो उस टाइम पे इस चित्र को हम देखेंगे। इसको अभी रहने देते हैं। अभी हमारा मेन जो टॉपिक है वो है बोन्स को लेके, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो साइड में चित्र आ रहा होगा, जो पहला ही क्वेश्चन है कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, टोटल 206 बोन जो है होती हैं। इसके बाद मनुष्य की खोपड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि खोपड़ी जो ये हिस्सा ना, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसमें जो आपकी हड्डियां होती है 22, और फिर इसको डिवाइड करोगे तो चेहरे में 14 हड्डियां, और सिर जो हमारा बच गया उसमें 8 बोन जो है होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया 206 हड्डियां, उसमें से 22 हड्डियां जो हैं हमारी 206 में से, वो कहाँ पे हैं, वो आपकी खोपड़ी में, और जो है 14 जो हड्डियां हैं वो आपकी हैं चेहरे में, और 8 हड्डियां जो हैं वो सिर में। इसके बाद ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो हाथ के ऊपरी हिस्से में होती है, मैंने चित्र में भी दिखाया। हाथ का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पे ह्यूमरस बोन हमारी होती है, मैंने फोटो में दिखाया, फिर से ये बात आ गई। इसके बाद रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना जो है हाथ के निचले हिस्से में होती है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे होती है दोनों बोन, रेडियस और अल्ना। इसके बाद है मानव शरीर में 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं, रिब्स, चेस्ट में 12 जोड़े। और ये जो पसलियाँ होती हैं 12 की 12 जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये किसके द्वारा, बीच की जो बोन होती है वो हमारी स्टर्नम बोन होती है। तो बीच की जो बोन होती है वो स्टर्नम बोन होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो होती है आपकी फीमर, पैर की हड्डी होती है, थाई की। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है बोन होती है, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है मानव शरीर की स्टेपस कान के अंदर होती है। ठीक है, इजी बातें हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हरियाणा पीटीआई में आ सकती है। ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा इजी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, इतनी भी इजी नहीं है, क्योंकि 40+ के एज के बाद ये चीज़ें आप पढ़ते हो तो थोड़ी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन याद करने में इजीली याद कर लोगे। मैंने चित्र दिखा दिया, उसके बाद पढ़ रहे हैं हम इनको, तो डबल बेनिफिट हमें होगा।
इसके बाद मानव शरीर की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारी स्पाइन, उसके अंदर 33 बोन होती हैं और उस 33 बोन को हम सीक्वेंस से याद करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे जो हमारी स्पाइन होती है ना, उसको अपर जो उसका जो ऊपर की जो 7 हड्डियाँ होती है वो सर्वाइकल के अंदर आती हैं। बोलते भी ना कई बार सर्वाइकल पेन हो गया, वो इन्हीं बोन्स के अंदर जो है जो नर्व निकलती हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। तो सर्वाइकल हमारी कितनी होती है? 7। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का, वो होता है थोरैक्स, 12। रिब्स भी 12 होती हैं और थोरैक्स भी हमारी 12 ही होती हैं। इसके बाद लंबर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लंबर, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 5। और फिर आपका सैक्रम और कोकैक्स, इसमें जो दोनों में 5-5 हड्डियाँ होती हैं, टोटल 33 हो गई। इनकी सिक्वेंस भी याद रखें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लेविकल बोन जो होती है हमारी, उसको कॉलर बोन बोला जाता है। जो क्लेविकल, ये वाली बोन यहाँ जो होती है गले से थोड़े नीचे, इसको क्या बोला जाता है? क्लेविकल बोन। और स्कैपुला बोन को सोलर ब्लेड बोला जाता है। जो कंधे के पीछे होती है ना ब्लेड नुमा, इसको सोलर ब्लेड बोन बोला जाता है, स्कैपुला को। इसके बाद है अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस कौन सी होती है? हमारी ये हाथ की जो हड्डी होती है यहाँ वाली, बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में जो बोन होती है वो कौन सी होती है? आपकी ह्यूमरस। अपर लिम्ब, देखो हमारा जो शरीर है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब कौन सा? जो हिप्स से ऊपर का हिस्सा है, और जो हिप्स से नीचे का हिस्सा वो लोअर लिम्ब। ठीक है, तो अपर, अगर हिप से ऊपर के हिस्सों में सबसे लंबी बोन का हम जिक्र करें तो वो कौन सी होती है? ह्यूमरस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सबसे लंबी बोन तो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी बोन नहीं होती, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी बोन्स के 33 पार्ट होते हैं। रीढ़ की पूरी हड्डी में 33 बोन्स होते हैं, तो इसलिए वो लंबी बोन नहीं की जा सकती। उसके अंदर छोटे छोटे वर्टेब्राज होते हैं जो आपस में कनेक्ट करके एक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अपर लिम्ब की सबसे लंबी बोन कौन सी होगी? आपकी ह्यूमरस। इसके बाद टीबिया फिबुला बोन जो है, हड्डियां जो हमारे पैर में पाई जाती हैं, नी से जो नीचे होती हैं, घुटनों से जो नीचे की जो बोन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? टीबिया और फिबुला। इसके बाद कल्केनियम हड्डी पैर की हड्डी में पाई जाती है। जो कल्केनियम जो हड्डी होती है, कल्केनियस हड्डी इसको बोलते हैं। कल्केनियस बोन जो हमारी हिल होती है ना, वो कल्केनियस बोन की बनी होती है। हिल, एडी, पैर का पीछे का हिस्सा जो होती है ना, एडी बोलते हैं जिसको, वो हमारी कल्केनियस बोन से ही बनी होती है। आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। इसके बाद हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑर्थोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी जो है बोला जाता है। तो हड्डियों से रिलेटेड पहला पार्ट मैंने विद पिक्चर आपको करवाया है, जिसमें आपको अलग अलग इमेजेस भी हमने दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि बोन से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे नेक्स्ट बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बच गए हैं वो नेक्स्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट में। टोटल मसल्स के हमने 3 पार्ट बनाए, तो इसके भी 2 से 3 पार्ट बनेंगे। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाए, या फिर इससे नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। तो बोन का पहला पार्ट आपको कैसा लगा? आपको समझ में आएंगे एक एक चीज़ें, ईजी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम आपका जो लेवल रहने वाला ना, ये मत सोचे कि ज़्यादा हाई चीज़ें होंगी। कई बार मेरे पास फ़ोन आता है कि कितना अंदर तक घुसे, कितना पढ़े। मैं आपको कह रहा हूँ, देखो आपके पास जितना टाइम है पहले बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, फिर जब बेसिक चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी उसके बाद हम थोड़ा एडवांस स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो हेल्पफुल, जो मतलब और हमारी अच्छे से तैयारी हो सके। एडवांस डीपली घुसने की कोशिश करेंगे। अभी जो है कोई बेनिफिट नहीं है ज़्यादा डीपली जाने का, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब तक हमारी क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक डीपली चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा बेसिक चीज़ों को कवर करना। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारा चीज़ें रहेंगी डीपली, ज़्यादा डीपली जाने की, उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो हमारा बेसिक क्लियर हम करेंगे ही नहीं, और ज़्यादा डीपली चले गए तो बेसिक अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए वो हमें पता ही नहीं। हमें यही नहीं पता हमारे शरीर में बोन कितनी होती हैं, और हम जा रहे हैं कि बोन का निर्माण किस किस से होता है, उसको पढ़ रहे हैं। आ जाए क्वेश्चन कि बोन जो है कितनी होती हैं, वो उसका गलत आंसर कर दें, और पढ़ रहे हैं उसको कि बोन में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। पढ़ेंगे उसको भी जब टाइम आएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं बताऊँ, बोन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आए हैं। तो पहला पार्ट था
उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। जैसा पीछे रिस्पॉन्स मिला उस हिसाब से मेरे को भी लग रहा है कि कुल मिला के अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अच्छी चीज़ें मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें करवा रहे हैं तो लोग रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हैं। जैसे जो कम्पिटिटर हरियाणा पीटी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं 40 प्लस एज के लगभग, तो उनके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और समझाने का तरीका भी आसान सा है तो समझ में भी आ रही होंगी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी जो है ना बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। मेरे को लग रहा है कि कॉन्फिडेंस का लेवल भी हाई हो रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि इजी चीज़ें अब सामने आएंगी तो लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक्स वीडियो को करते रहें, डिसलाइक करते रहें, हमें पता चलता रहे। और जिस भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी करेक्शन लगे ना बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम करेक्ट करवा सकें, उसकी करेक्शन करवा सकें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।